नमस्कार साथियों। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारे चारों ओर मौजूद है, जो हमारी इच्छाओं को दिशा देता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह प्रभावित करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विज्ञापन लेखन की कला के बारे में। और आज का हमारा मुख्य लक्ष्य केवल किताबी बातें करना नहीं है, बल्कि उदाहरण सहित स्पष्टीकरण पर पूरा जोर देना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कागज पर लिखे चंद शब्द और चित्र असल दुनिया में एक बेहद शक्तिशाली संदेश बन जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मुख्य बिंदुओं पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके अर्थ और परिभाषा से, फिर विज्ञापनों के प्रकार और उनके कार्य समझेंगे। उसके बाद लेखन के नियम जानेंगे और अंत में कुछ बहुत ही दिलचस्प उत्पाद तथा सेवा विज्ञापनों के वास्तविक उदाहरण देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है विज्ञापन का अर्थ और उसकी परिभाषा। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञापन शब्द आखिर बना कैसे है? ये असल में दो शब्दों का बहुत ही सुंदर मेल है। वि यानी विशेष और ज्ञापन, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना, मतलब एक ऐसी विशेष सूचना जो पूरी जनता के लिए जारी की गई हो। अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचने और कोई उत्पाद या सेवा बेचने का एक बेहद सधा हुआ और नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। अब जब हम इसका अर्थ समझ चुके हैं, तो आइए अपने दूसरे भाग पर चलते हैं, विज्ञापनों के विभिन्न प्रकार। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि विज्ञापनों का दायरा कितना विशाल है। इन्हें हम मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे हमारे आसपास के बाजारों वाले स्थानीय विज्ञापन, पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाए गए राष्ट्रीय विज्ञापन, समाचार पत्रों में दिखने वाले वर्गीकृत विज्ञापन, कारखानों से जुड़े औद्योगिक विज्ञापन, समाज की भलाई का संदेश देने वाले जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और केवल तथ्य बताने वाले सूचनात्मक विज्ञापन। है ना ये पूरी एक अलग ही दुनिया। अब सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग तरह के विज्ञापन समाज और बाजार में आखिर करते क्या हैं? यही हमारा तीसरा भाग है, विज्ञापनों के कार्य। देखिए, एक सफल विज्ञापन केवल जानकारी देकर खत्म नहीं हो जाता। वो असल में उपभोक्ता के साथ एक गहरा रिश्ता बनाता है। ये नई वस्तुओं की सूचना देता है, उनकी श्रेष्ठता साबित करता है और सबसे अहम बात, विश्वास जीतता है। जब कोई विज्ञापन हमारी स्मृति पर प्रभाव छोड़ता है तो स्वाभाविक रूप से उस वस्तु की मांग बढ़ती है और हमें उसे खरीदने की प्रेरणा मिलती है। व्यापारिक नजरिए से देखें तो यही वो ताकत है जो बाजार में कंपनियों की एक मजबूत स्थिरता प्रदान करती है। तो अब तक हमने सिद्धांत समझ लिए। अब आते हैं चौथे भाग पर, लेखन के नियम। आखिर एक प्रभावशाली विज्ञापन लिखा कैसे जाता है? विज्ञापन लिखना सच में कोई मामूली काम नहीं है। ये एक पूरी कला है जिसकी अपनी एक तय संरचना होती है। नियम बहुत ही स्पष्ट हैं। पहला, कम से कम शब्दों का बहुत ही प्रभावी इस्तेमाल करना। दूसरा, ऐसे आकर्षक नारों का प्रयोग करना जो तुरंत जुबान पर चढ़ जाएं। तीसरा, लोगों की नज़र को बांधने के लिए सुंदर रंगों और चित्रों का उपयोग करना। और हां, एक बहुत ही जरूरी तकनीकी नियम, अपनी पूरी विषय वस्तु को हमेशा एक चौकोर घेरे के भीतर ही प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वो पृष्ठ पर बिल्कुल अलग से उभर कर दिखे। इन सारे नियमों को अगर एक पंक्ति में समेटना हो तो वो पंक्ति होगी, शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सटीक है। जब आपके पास जगह कम हो और शब्द भी गिने चुने हो, तब भी आपका संदेश एक विशाल महासागर जितना गहरा होना चाहिए। और साथियों, यही एक कुशल विज्ञापन लेखक की सबसे बड़ी पहचान होती है। चलिए, अब समय आ गया है इन नियमों को असल दुनिया में काम करते हुए देखने का। हमारा 5वां भाग है उत्पाद के उदाहरण। जैसा कि हमने शुरुआत में ही तय किया था, हमारा पूरा ध्यान उदाहरण सहित स्पष्टीकरण पर रहेगा। इस पहले उदाहरण को ही देखिए, एक दूरभाष यंत्र यानी विराट फोन का विज्ञापन। जरा इसके नारे पर ध्यान दें। सुंदर, सस्ता, मन को भाए, फोन विराट, मन ललचाए। ये तुकबंदी तुरंत ध्यान खींचती है। खूबियों को बिंदुवार लिखा गया है और सबसे बड़ा आकर्षण, बीच में एक अलग आकार बनाकर बताया गया है कि आवरण और स्मृति पत्र एकदम निःशुल्क हैं। और ये सब कुछ एक व्यवस्थित चौकोर घेरे के भीतर कितनी सुंदरता से रखा गया है। अब जरा सोचिए, एक चित्रकारी वाली पेंसिल जैसी अत्यंत साधारण और रोजमर्रा की वस्तु को कैसे बेचा जाए। इस विज्ञापन में लेखक ने सच में कमाल के शब्दों का चुनाव किया है। पेश है चित्रकारी की दुनिया में नया धमाका। ये धमाका शब्द बच्चों और कलाकारों में तुरंत उत्सुकता जगा देता है। और यहाँ भी उस जादुई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, निःशुल्क। डिब्बे के साथ छीलनी और रबड़ मुफ्त देकर इसे एक ऐसा प्रस्ताव बना दिया गया है जिसे मना करना मुश्किल हो जाए।
आइए अब एक पूरी तरह से अलग वर्ग के उत्पाद को देखते हैं, सुमो ट्रैक्टर। यहाँ भाषा पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि अब ध्यान पूरी तरह से उपयोगिता और मजबूती पर है। नारा सुनिए, खेत हो सड़क, काम करे भरपूर, मंजिल नहीं दूर। ये सीधे किसानों और माल ढोने वालों को ये पक्का विश्वास दिला रहा है कि ये यंत्र हर परिस्थिति में उनका साथ निभाएगा। और तो और खरीद की प्रेरणा देने के लिए अतिरिक्त उपकरणों को निःशुल्क देने की घोषणा भी शामिल की गई है। उत्पाद तो हमने देख लिए, लेकिन भौतिक वस्तुओं से परे सेवाओं का विज्ञापन कैसे होता है, ये हम अपने छठे और अंतिम भाग सेवा के उदाहरण में देखेंगे। यहाँ हम दो अलग अलग तरह की सेवाओं की तुलना कर रहे हैं। बाईं ओर मकान बेचने का विज्ञापन है। इसमें कोई घुमावदार बात नहीं है, बस सीधे तथ्य हैं। 150 वर्ग गज, 5 कमरे, 2 तरफ से खुला। ये पूरी तरह से शुद्ध सूचनात्मक है। लेकिन दाईं ओर शिक्षण संस्था का विज्ञापन देखिए। यह सीधे एक प्रश्न से शुरू होता है, क्या गणित कठिन लगती है? यह सीधे तौर पर पाठक के मन के डर को छूता है और फिर उसका समाधान प्रस्तुत करता है। डर को दूर करके विश्वास जगाने की ये कितनी बेहतरीन रणनीति है। अंत में पर्यटन की बात करते हैं। पर्यटन बेचना मतलब दरअसल एक सुखद अनुभव बेचना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के इस विज्ञापन को देखिए। इसमें शब्दों से ज्यादा बड़े और भव्य चित्रों ने जगह ली है। ऐतिहासिक इमारतें और सुंदर घाट, साथ ही वातानुकूलित बसों और पहली रात का खर्च मुफ्त जैसे वाक्य पर्यटकों को आरामदायक और किफ़ायती यात्रा का पूरा भरोसा दिलाते हैं। यह विज्ञापन पूरी तरह से हमारी आंखों और भावनाओं को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। तो साथियों, इन सारे उदाहरणों को देखने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कैसे सही शब्द, आकर्षक चित्र और एक सटीक रणनीति मिलकर किसी भी साधारण सी सूचना को एक अत्यंत प्रभावशाली विज्ञापन में बदल सकते हैं। अब सोचने का विषय यह है, अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने आसपास के विज्ञापनों को जरा ध्यान से देखिएगा। विचार कीजिएगा कि क्या उनमें कम शब्दों में पूरी कहानी यानी गागर में सागर समेटने का प्रयास सफल हुआ है? क्या वे आपका ध्यान खींच पाए? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। नई चीजें सीखते रहें और अपने आसपास की दुनिया का विश्लेषण करते रहें।